हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 15 सितंबर 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। देखो, लास्ट डे रिवीजन में यदि हम देखें तो हमने देखे थे कुछ क्वेश्चन कि हाल ही में किसी पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया। तो ये हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को बनाया गया था, जो 8 सितंबर 2024 को इसका समापन समारोह हुआ है। भारत इसमें 18वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 29 पदक जीते थे। अच्छा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने दल बदल नेताओं के लिए पेंशन को समाप्त करने का विधेयक पारित किया था? ये हिमाचल प्रदेश ने। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये भारत है। और चीन चौथे स्थान पर आता है, दूसरे पर नाइजीरिया। और क्वेश्चंस में था कि हाल ही में तूफान यागी कहाँ पर आया? यागी चीन में आया था और वियतनाम और इन सब से होते हुए इंडिया तक भी आया। हाल ही में कहाँ पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में स्थापित किया गया? ये आपका IIT दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया, अबू धाबी में अपना परिसर। एक क्वेश्चन था कि हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। अच्छा, हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में हुआ। अच्छा, कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे 14 सितंबर वाले में कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आज के डिस्कस करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये जो बैठक हुई है ये आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई है। तो इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिलीपींस के बारे में देखें तो देखो, फिलीपींस इंडो पैसिफिक के मध्य में स्थित है। यह क्षेत्र चीन की सैन्य उपस्थिति और क्षेत्रीय दावों के बढ़ने के कारण तेजी से विवादित है। खासकर दक्षिण चीन सागर में इंडो पैसिफिक में भारत अपने रणनीतिक हित, नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UN क्लॉज के पालन की स्वतंत्रता के बारे में फिलीपींस की चिंताओं के साथ संरेखित है। और देखें डिस्कशन में व्याख्या में कि हाल ही में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक का आयोजन मनीला में किया गया और भारत के रक्षा सचिव थे गिरधर अरमाने और फिलीपींस राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अवर सचिव इरिनियो क्रूज MBA, इनके द्वारा मनीला में भारत फिलीपींस की संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की गई थी। ये 2012 में होना स्टार्ट हुई थी। देखो, संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक ये फिलीपींस और भारत के बीच रक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए, और इस समिति की जो पहली बैठक है 2012 में मनीला में और दूसरी बैठक हुई थी 2017 में नई दिल्ली में। उसके बाद में लगातार चल रही हैं। और एक्सप्लेनेशन, भारत और फिलीपींस दोनों ही क्षेत्र में चीन की मुखर कार्रवाई को संतुलित करना चाहते हैं। रक्षा संबंधों को मजबूत करने से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलती है। साथ ही भारत खुद को फिलीपींस सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए एक विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार के रूप में स्थापित करता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 2018 में हुई थी। जो साइबर अपराध है वो क्या होते हैं? साइबर अपराध जो है ऐसे गैरकानूनी कार्य हैं जिनमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य दोनों के रूप में किया जाता है। ऐसे अपराधों में जैसे हैकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग, ये सब शामिल होते हैं साइबर अपराध में। देखो, भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना अक्टूबर 2018 में की गई। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया गया और गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा वेब आधारित प्लेटफॉर्म समन्वय का भी शुभारंभ किया गया। अभी भारत के जो गृहमंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं। इसका उपयोग साइबर अपराधों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने, साझा करने, उनका खाका तैयार करने और विश्लेषण के साथ साथ पुलिस और तालमेल कायम करने के उपकरण के रूप में किया जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पर सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये सेमीकॉन इंडिया 2024 का जो आयोजन है ये ग्रेटर नोएडा में किया गया था। देखो, हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और ये
11 से 13 सितंबर 2024 तक हुआ। थीम थी इसकी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसका उद्देश्य है कि भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्देल मजीद तैबूने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनकी दूसरी टर्म है। अल्जीरिया प्रेसिडेंट तैबून इलेक्टेड फॉर सेकंड टर्म इन लैंडस्लाइड विन। इनको 95% वोट मिले थे। प्रेसिडेंट अब्देल मजीद तैबून has been named the winner of Algeria's presidential election, granting him another term leading the gas-rich North African nation 5 years after the pro-democracy protest led to the ouster of his predecessor। इसमें धांधली के भी आरोप लगे, लेकिन ये काफ़ी बड़े अंतर से जीते हैं। जो अब्देल मजीद तैबूने अल्जीरिया राष्ट्रपति चुने गए 2019 में पहली बार चुने गए थे, लेकिन विपक्ष द्वारा उस चुनाव को बहिष्कार किया गया था। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है और करेंसी है अल्जीरियाई दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी जो पहले भारत के वित्त सचिव ये थे टी सोमनाथन, अब ये आपका तुहिनकांत पांडे बने हैं। तुहिनकांत पांडे ये उड़ीसा बैच के IAS अधिकारी हैं। देखो, हाल ही में भारत के वित्त सचिव के रूप में तुहिनकांत पांडे को नियुक्त किया गया है। इन्होंने TV सोमनाथन का स्थान लिया है। ये जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की कोर टीम का अहम हिस्सा हैं और तुहिनकांत पांडे को एयर इंडिया के निजीकरण और LIC द्वारा लाए गए देश के सबसे बड़े IPO में निभाई गई उनकी भूमिका के लिए पहचाना जाता है। वित्त मंत्रालय में आने से पहले उन्होंने अपने गृह कैडर उड़ीसा में प्रमुख सचिव के रूप में काम किया। ये शायद 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई त्यौहार का संबंध किससे है? ये नुआखाई त्यौहार का संबंध भी उड़ीसा से ही है। एक्सप्लेनेशन देखें। देखो, नुआखाई त्यौहार का संबंध उड़ीसा से है। यह उड़ीसा राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है और इस उत्सव का आयोजन नई फसल के काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसमें लोग अपने इष्ट देवों और पूर्वजों को नवन्ना अर्पित करते हैं। ये नवन्ना क्या होता है? मौसम की कटी हुई चावल की फसल। उड़ीसा के बारे में देखें। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, राज्यपाल है रघुवर दास, राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बंधा है। इंद्रावती बांध है जो इंद्रावती नदी पर बना है। ये उड़ीसा में है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं और भारत की जो रैंक है वो 18वीं रैंक रही, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 सिल्वर और 13 कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इंडिया ने, टोटल 29। और प्रथम स्थान पर चाइना रहा। चाइना जिसने टोटल 220 मेडल जीते, जिसमें 94 स्वर्ण। देखो, हाल ही में संपन्न पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल 29 पदक जीते। इनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य पदक शामिल थे। चीन ने सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश रहा और खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक रहा। यह 17वां पैरालंपिक खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के लिए प्रथम पुरस्कार किस शहर को मिला है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के लिए प्रथम पुरस्कार सूरत को मिला है। देखो, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के लिए प्रथम पुरस्कार सूरत को मिला। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2024 के अंदर सूरत को पुरस्कार दिया गया। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणी में बांटा गया। एक तो थे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। जो 10 लाख से अधिक वाले शहर हैं उनमें सूरत पहले स्थान पर, दूसरे पे जबलपुर, तीसरे पे आगरा। फिर रहेंगे 10 से कम वाले, 3 से 10 लाख तक की। 3 से 10 लाख वालों में आपका पहले स्थान पर फिरोजाबाद, दूसरे पे अमरावती, तीसरे पे झांसी। और एक हैं 3 लाख से कम आबादी वाले, उनमें पहले स्थान रायबरेली, दूसरे पे नलगोंडा और तीसरे पे नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का। और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ हवाई दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपको आंसर देना है। वैसे हम बता देते हैं, विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मुख्य परीक्षा का प्रश्न आज के लिए आपको अटेम्प्ट करना है कि एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखना है और असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा का आयोजन हो रहा था और इसमें ये लोग क्या रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट जिसको बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता था। मतलब किसी भी आदमी को कभी भी गिरफ्तार करके कैसे भी बिना रीजन बताए जेल में डाला जा सकता था। तो यहाँ जनरल डायर आए, उन्होंने अंदर में गोलियाँ चलवा दी, जिसमें हज़ारों लोग, निहत्थे लोग मारे गए। तो यही घटना जलियांवाला बाग है। इसके बाद में गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी
रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और डॉक्टर शंकरन नायर थे, उन्होंने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया। और ये असहयोग आंदोलन ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट हुआ था ये, और फिर ये चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिया गया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।